Exercise 9, question number 6. In an examination conducted by a board of secondary education, 10,08,314 candidates appeared. Out of these, 7,89,425 candidates passed. How many failed? तो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एग्जाम कंडक्ट किया और इतने लोग अपियर हुए 10,08,314. इनमें से इतने पास हो गए तो इनको हटा दिया जाए तो जो बचे हैं वो क्या होंगे, वो फेल होंगे. तो क्या करना है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो बचे हुए जो कैंडिडेट फेल हैं उनका नंबर आ जाएगा. तो आइए स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है. टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इतने, कैंडिडेट्स पास्ड. अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैंडिडेट्स फेल्ड, वो नंबर हमें मिल जाएगा. तो टोटल कैंडिडेट्स फेल्ड, 4 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो बोरो लेगा और ये बन जाएगा यहाँ पे 14 बन जाएगा. 14 में 5 गया कितना आएगा 9. ये बोरो देने के बाद यहाँ 0 बन गया था, 0 में 2 जाएगा नहीं, इससे बोरो लेगा और ये बन जाएगा 10. 10 में 2 गया 8. अब यहां सिर्फ 2 बचा था बोरो देने के बाद, तो इससे ये बोरो लेगा क्योंकि 2 में 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए बोरो लेगा और ये बन जाएगा 12. 12 में 4 गया 8 आ गया. अब यहां पे बोरो देने के बाद ये 7 बचा था और 7 में वी कांट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 7, सो इट टेक्स बोरो फ्रॉम हियर. बोरो यहां से लेगा, इसके पास तो खुद नहीं, फिर ये इससे बोरो लेगा और ये इससे, तो यहां 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. और बोरो देने के बाद ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन बोरो इसको दे देगा तो ये फिर 10 बचेगा और ये बोरो लेके 17 हो जाएगा. तो 17 में 9 गया 8 आया और 10 में 8 गया 2 और 9 में 7 गया 2. तो इतने कैंडिडेट फेल हो गए एग्जाम में. अब इसी को स्टेटमेंट हम इसका बना लेंगे हम लोग. यहां पे क्या होगा, ये 10 जो है ये 9 हो जाएगा, इसको बोरो देने के बाद ये 9 होगा यहाँ पे, और 9 में 2 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा. 10 बन गया था बट इसको बोरो देने के बाद वो 9 हुआ, 9 में 2 गया 1, और ये इस तरह से ये हमें कैंडिडेट्स फेल्ड. अब इसका आंसर लिख देंगे हम लोग. 2,18,889 candidates failed in the examination. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. A factory produced 53,65,129 switches in particular year and 60,10,016 switches in the following year. Find the increase in the production of switches. तो पहले साल इतने स्विचेस बनाए गए और उसके नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा स्विचेस, मतलब इतने बनाए गए, तो पूछा कितना इंक्रीज किया. अगले साल कितना, नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीज हुआ. तो क्या करना है, नेक्स्ट इंक्रीज जो इंक्रीज वैल्यू है उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ है या कितना इंक्रीमेंट स्विचेस में इंक्रीज हुआ. तो लिखना कैसे है वो देख लेते हैं. स्विचेस बनाने वाली जो फैक्ट्री है पर्टिकुलर ईयर में किसी भी साल की बात करें 53,65,129 स्विचेस बनाती है. जस्ट फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता है, 60,10,016 स्विचेस का प्रोडक्शन होता, तो कितना इंक्रीज हुआ. तो जो भी बड़ा नंबर है छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना इंक्रीज हुआ. तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है यहां पे हमें. तो देखिए 6 में 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो यहां से बोरो लेगा और ये 6 बन जाएगा 16. 16 में 9 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पे 7 आएगा और ये तो 0 हो चुका था यहां पे देने के बाद, तो इससे ये बोरो लेगा, ये खुद 0 है तो ये इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा, ये बन जाएगा 0. इसको देने के बाद 10 बनेगा, लेकिन ये खुद बोरो दे देगा तो ये 9 हो जाएगा बाद में फाइनली, और ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये इसको बोरो देने वाला इसलिए ये 9 हो जाएगा. और ये बोरो देने के बाद और ये बोरो लेने के बाद ये हो जाएगा 10. तो 10 में 2 गया 8, 9 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 मिलेगा, 9 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 4. अब ये तो 0 में 6 जाएगा नहीं
तो अगले के पास जाएगा नेक्स्ट हायर डिजिट पे, लेकिन यहां 0 है तो ये इसके पास जाएगा, और ये बोरो देने के बाद 5 हो गया, और ये बोरो लेके 10 हुआ, लेकिन इसको बोरो देने के बाद ये 9 बन गया। अब ये 10 हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 0 था तो ये 10 हो जाएगा, तो इसको मैं यहां पे 10 लिख देता हूं। 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, और 5 में 5 गया 0। तो जो नंबर मिला ये इंक्रीज है प्रोडक्शन ऑफ स्विचेस में। इतने स्विचेस ज्यादा बने नेक्स्ट ईयर में, 6,44,887। अब इसको लिखना कैसे है स्टेटमेंट में वो देख लेते हैं। तो आंसर लिख देंगे, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्विचेस इज 6,44,887। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्शन वॉज कंटेस्टेड बाय 2 कैंडिडेट्स। एक इलेक्शन था जिसमें 2 कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट किए। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 68,72,403 वोट्स। जो कैंडिडेट जीता था उसको कितने वोट मिले? 68,72,403 एंड वोन बाय अ मार्जिन ऑफ 9,83,516 वोट्स। वो 9,83,516 वोट्स ज्यादा उसको मिले विनिंग कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट से। तो जो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले? तो जो विनिंग कैंडिडेट है उसको इतने वोट मिले और इतना ज्यादा उससे मिले। तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? विनिंग कैंडिडेट को जितना मिला है उसमें से मार्जिन को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन, तो विनिंग कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को जो वोट्स मिले वो मिल जाएंगे। तो देखिए स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। कि विनिंग कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले और वो जीता कितने वोट से, मार्जिन कितना था, इतना वोट उसको ज्यादा मिला। तो जो ज्यादा मिला है उसको टोटल वोट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो अदर कैंडिडेट है उसको कितना मिला पता चल जाएगा। तो यहां सब्ट्रैक्शन कर देना है, तो हमें मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन से हमें मिलेगा अदर कैंडिडेट रिसीव्ड वोट्स, उसको कितना वोट मिला। तो देखिए सब्ट्रैक्शन करना है, 3 में 6 नहीं जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये बोरो लेगा, पर इसके पास तो खुद 0 है तो ये इससे बोरो लेगा। तो बोरो देने के बाद ये 3 बचेगा और ये बोरो लेके 10 बनेगा और उसको देने के बाद ये हो जाएगा 9 फाइनली, और ये बन जाएगा 13। अब 13 में 6 गया, कितना आ जाएगा यहां से 7 आ जाएगा। अब 9 में 1 गया 8। अब ये 3 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इससे बोरो लेगा, तो बोरो देने के बाद ये 1 और ये लेने के बाद 13 हो जाएगा। 13 में 5 गया तो यहां 8 मिलेगा हमको। अब ये 1 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो इससे बोरो लेगा, बोरो देने के बाद ये हो जाएगा 6 और लेने के बाद ये 11 बन जाएगा। 11 में 3 गया, 11 में 3 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां से हमको मिलेगा 8 और 6 में 8 जाएगा नहीं तो ये इससे बोरो लेगा, तो ये बन जाएगा यहां पे 7 और बोरो लेने के बाद ये 16 हो जाएगा। 16 में 8 गया 8। अब 7 में 9 जाएगा नहीं तो इससे बोरो लेगा तो 17 हो जाएगा और यहां बचेगा 5। 17 में 9 जाएगा तो 8 मिलेगा और 5 में यहां कुछ नहीं तो 5। तो ये अदर कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले? 58,88,887। इसका स्टेटमेंट हम आंसर कब लिख लेंगे बस। फाइनली आंसर आ गया, द अदर कैंडिडेट रिसीव्ड 58,88,887 वोट्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इंडियन स्टेट अ सर्वे शोज दैट देयर आर इन ऑल 76,51,234 स्टूडेंट्स इन ऑल द सेकेंडरी स्कूल्स आउट ऑफ दीज। किसी इंडियन स्टेट में सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें टोटल स्टूडेंट जो है 76,51,234 है, जिनमें से गर्ल्स स्टूडेंट जो है उनमें जो गर्ल है वो कितनी है? 29,63,459। हाउ मेनी बॉयज? तो बॉयज कितने हैं? टोटल स्टूडेंट में गर्ल्स को हटा दो तो जो बचेगा वो बॉयज है। तो जो टोटल स्टूडेंट में है गर्ल स्टूडेंट को सेपरेट कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। तो देखिए लिखना कैसे वो देख लेते हैं बस। देखिए टोटल स्टूडेंट थे 76,51,234, जो उनमें से गर्ल स्टूडेंट से इतनी है
तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। टोटल स्टूडेंट में गर्ल्स स्टूडेंट को सबट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट आ जाएगा। तो चलिए सबट्रैक्शन देख लेते हैं कैसे करना है। अपन देखिए 4 में 9 सबट्रैक्ट नहीं होगा तो बोरो लेगा, और बोरो लेके ये बन जाएगा 14। 14 में 9 सबट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा। बोरो देने के बाद ये बन गया था 2। अब 2 में 5 सबट्रैक्ट होगा नहीं, बोरो लेके ये बन जाएगा 12। 12 में 5 गया तो 7 आएगा। ये बोरो देने के बाद यहां पे सिर्फ 1 बचा था, तो 1 में तो 4 सबट्रैक्ट होगा नहीं, इससे बोरो लेगा तो ये बन जाएगा 11। 11 में 4 गया तो 7 आया। अब ये बोरो देने के बाद 0 हो गया था, 0 में 3 जाएगा नहीं तो इससे बोरो लेगा और ये बन जाएगा 10। 10 में 3 गया तो 7 हमें मिलेगा। 10 में 3 को सबट्रैक्ट किया तो 7 मिलेगा। अब बोरो देने के बाद ये 5 नहीं बन रहा, ये हो गया 4। 4 में 6 जाएगा नहीं तो इससे बोरो लेगा, और बोरो लेने के बाद ये 14 हो जाएगा। 14 में 6 जब जाएगा तो 8 मिलेगा। बोरो देने के बाद ये 5 हो चुका था, 5 में 9 जाएगा नहीं तो ये इससे बोरो लेगा और ये बन जाएगा 15। 15 में 9 जब जाएगा तो 6 आएगा। बोरो देने के बाद 7, ये बन गया 6, और 6 में 2 गया, 2 सबट्रैक्ट होगा तो यहां पे हमें मिलेगा 4। तो नंबर ऑफ जो बॉयज स्टूडेंट है 46,87,775 हमें मिले। अब इसको स्टेटमेंट में हमको आंसर लिख लेना है। तो आंसर लिखना है देयर आर 46,87,775 बॉयज इन दीज स्कूल्स। ये इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 1,52,07,635. There are 67,51,574 men, 60,36,425 women, and the remaining are children. How many children are there in the city? तो सिटी में कितने लोग कौन रहेगा? मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। तो मैन और वुमेन दे दिया है, तो मैन और वुमेन मिला के कितने हुए उसको टोटल में सबट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएंगे। तो पहले मैन और वुमेन को ऐड करना है और टोटल में से टोटल पॉपुलेशन में सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे। आइए इसको लिखते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मैन इन द सिटी इतने हैं, नंबर ऑफ वुमेन इतनी है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन पता चल जाएगा। तो यहां पे पहले हम ऐड करेंगे इनको। तो ऐड करने का क्या है, 5 4 9 7 2 9 5 4 9 6 1 7 5 3 8 7 plus 0 7 6 6 12 1,27,87,999। ये क्या हुए, टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। ये जो नंबर आए क्या था, टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। तो टोटल पॉपुलेशन में मैन एंड वुमेन की जो पॉपुलेशन को हटा देंगे तो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन, कितने चिल्ड्रन है वो पता चल जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन सिटी कितनी है वो लिखते हैं पहले। टोटल पॉपुलेशन इतना है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन अभी हमने कैलकुलेट किया वो इतना है, इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए इसका सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। आइए सबट्रैक्शन करते हैं। देखिए 5 में 9 जाएगा नहीं तो बोरो लेगा, बन जाएगा 15। अब 15 में 9 गया तो 6 आएगा यहाँ पे। बोरो देने के बाद ये बचा 2। 2 में 9 जाएगा नहीं तो बोरो लेगा इससे, ये बन जाएगा 12। 12 में 9 जाएगा तो 4 आएगा यहाँ पे। अब बोरो देने के बाद ये खुद यहाँ 5 रह गया था, 5 में 9 तो जाएगा नहीं, सबट्रैक्ट नहीं होगा, तो इससे बोरो लेके ये 15 हो जाएगा। और 15 में 9 सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए बोरो देने के बाद यहाँ पे 6 बचा, 6 में 7 जाएगा नहीं तो इससे बोरो लेगा, इसके पास तो खुद नहीं तो ये इसके पास बोरो लेने आएगा, ये इसको देगा तो 10 हो जाएगा, लेकिन देने के बाद ये फिर 9 बचेगा। और ये 6 जो है 16 लेने के बाद 16 हो जाएगा। 16 में जो है 7 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 9। अब देखिए 9 में 8 जाएगा तो 1 आएगा। अब ये बोरो दे चुका था तो यहाँ सिर्फ 1 बचा था, 1 में 7 जाएगा नहीं तो इससे बोरो लेके 11 हो जाएगा। 11 में 7 गया तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4। बोरो देने के बाद ये 3 बचा था सिर्फ, सॉरी 4। बोरो देने के बाद ये 4 बचा था, 4 में 2 जाएगा तो 2 ही रहेगा और 1 में बन गया 0। तो यहाँ पे 24,19,646 ये चिल्ड्रन आ गए। उस सिटी में इतने ही चिल्ड्रन है, तो स्टेटमेंट बना के हम इसका एक आंसर लिख लेंगे।
तो देखिए यहाँ करेक्शन कर लेना, 12 में 9 जाएगा तो 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट हम आंसर लिख लेते हैं, क्या बनेगा। आंसर में लिखेंगे देयर आर 24,19,636 चिल्ड्रन इन द सिटी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन एन एग्जामिनेशन 5,06,212 कैंडिडेट्स कुड गेट थ्रू। इतने लोग पास हो सके। आउट ऑफ दीज 1,97,538 पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन। फिर जो 2,38,604 है ये सेकंड डिवीजन से पास हुए, जो बचे हुए हैं वो थर्ड डिवीजन से पास हुए होंगे। तो करना क्या है, पहले की तरह का क्वेश्चन है, टोटल जो कैंडिडेट पास हुए वो उसमें क्या सेपरेट कर देंगे, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन पास होने वाले टोटल स्टूडेंट को सेपरेट कर देंगे, तो हमें थर्ड डिवीजन वाले सब स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो पता चल जाएगा। देखिए लिखना कैसे देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट डिवीजन, जो पास हुए हैं फर्स्ट डिवीजन से इतने हैं और सेकंड डिवीजन से पास होने वाले इतने हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट पास्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन, है ना। फर्स्ट और सेकंड डिवीजन से पास होने वाले टोटल स्टूडेंट इतने हो जाएंगे, ऐड कर लेंगे। अब टोटल स्टूडेंट पास इतने हुए हैं, टोटल इतने ही पास हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन मिला के, और फर्स्ट और सेकंड डिवीजन पास होने वाले इतने हैं। तो फर्स्ट सेकंड जो टोटल स्टूडेंट उनको माइनस कर दें, सेपरेट कर दें टोटल में से, तो हमें मिल जाएगा जो बचे हुए थर्ड डिवीजन जो पास होते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन ही होता है। तो देखिए यहां पे टोटल स्टूडेंट में जो पास हुए हैं उसमें से फर्स्ट और सेकंड डिवीजन वालों को सेपरेट कर देना है। तो यहां पे जो है जो भी डिवीजन जो भी रिजल्ट आया सब्ट्रैक्शन के बाद वो क्या होगा, स्टूडेंट पास इन थर्ड डिवीजन। यहां पे और थोड़ा सा मैं सब्ट्रैक्शन आपको समझा देता हूं। देखिए 2 में 2 गया 0, 1 में 4 जाएगा नहीं तो यहां से बोरो लेगा और ये बन जाएगा 11। 11 में 4 गया 7 और बोरो देने के बाद यहां पे 1 बचा था, 1 में 1 गया 0, 6 में 6 गया 0, 10 में तो 3 जाएगा नहीं, 0 में 3 जाएगा नहीं तो बोरो लेके ये बन जाएगा 10। 10 में 3 गया 7 और ये बोरो देने के बाद 4 बन गया था, तो 4 में 4 गया 0। तो इस तरह से 70,070 स्टूडेंट्स ये थर्ड डिवीजन पास हुए हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 9 कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड होगी, इस चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है वही हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।